रांची में जमीन घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी की टीम ने रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी त्रिपाठी से पूछताछ की। रिमांड के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई नई जानकारी सामने आई थी, जिसके आधार पर रांची के सब रजिस्ट्रार से आज सवाल जवाब किया गया। तो वहीं 2 मई यानी मंगलवार को कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार से भी पूछताछ होगी। जमीन घोटाले में ईडी ने कसा शिकंजा, रांची के सब रजिस्ट्रार से ईडी की पूछताछ। जमीन घोटाले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। रांची के डीसी रहे छवि रंजन से पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी त्रिपाठी से सवाल जवाब किए हैं। सब रजिस्ट्रार वैभव मनी त्रिपाठी ईडी के सामने पेश हुए हैं। ये वही रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने इस जमीन के ओरिजिनल दावेदार की दावे को ऑफिशियली खारिज कर दिया था। तभी रास्ता बना था फ्रॉडुलेंट पेपर के द्वारा एक जो गैंग पकड़ा गया है 7 लोग, जिसमें अफसू खान भी शामिल है। उस गैंग को ये मौका मिला और उस गैंग ने तत्कालीन डीसी को कथित रूप से, क्योंकि अभी जांच का नतीजा नहीं आया है, छवि रंजन को भी मिला रखा था। रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी त्रिपाठी से पूछताछ। 2 मई को कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा से होगी पूछताछ। 4 मई को रांची के डीसी रहे छवि रंजन से फिर होगा सवाल जवाब। 8 मई को व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से भी ईडी करेगी पूछताछ। सेना के कब्जे वाले 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री का पूरा मामला है। चेशायर होम की जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में भी सवाल जवाब। मामले में बड़गाई सीआई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। कल कोलकाता के रजिस्ट्रार की पेशी होगी, 4 मई को छवि रंजन की पेशी होगी और सबसे अंत में इस जमीन के जो खरीदार हैं और इस तरह की कई जमीनों के खरीदार विष्णु अग्रवाल न्यूक्लियस मॉल वाले की पेशी होगी। और तब पूरा का पूरा जो गैंग है, जिसमें 7 लोग पहले अंदर हैं, एक बार डीसी रहे छवि रंजन की पेशी भी पहले ही हो चुकी है, तथ्य सामने आएंगे। रांची में जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने 13 अप्रैल को छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी ने बड़गाई सीआई और 6 जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे 12 दिनों तक ईडी पूछताछ कर चुकी है। वहीं रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से भी एक बार पूछताछ हो चुकी है, जिसके बाद 4 मई को उन्हें दोबारा ईडी ऑफिस बुलाया गया है। जाहिर है ईडी की नजर इस जमीन घोटाले की बड़ी मछलियों पर है। आने वाले दिनों में बड़ी मछलियां भी ईडी की शिकंजे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो देखिए, जमीन घोटाले के मामले में लगातार ईडी शिकंजा कस रही है। इसको लेकर आप देख रहे होंगे कि कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार से भी अब 2 मई को पूछताछ होनी है और उसके साथ ही 4 मई को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से भी पूछताछ होगी। आज रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी से पूछताछ की गई है और अभी भी पूछताछ जारी है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर लगातार ईडी रांची, बिहार, जमशेदपुर और कोलकाता तक उनकी ये जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। आपको बता दें, करीब इसमें 22 जगहों पर छापेमारी की थी, जिस दौरान करीब 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। उन 7 आरोपियों को करीब 12 दिनों तक रिमांड पर रखा गया और रिमांड के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो देखिए, लगातार जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो जमीन के जो बड़े माफिया है, उन तक ईडी का शिकंजा अब पहुंचते जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि रांची के सब रजिस्ट्रार से आज ईडी ने पूछताछ की है। जो रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी त्रिपाठी हैं, उनसे लगातार आज सुबह से ही उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 मई को कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार से भी पूछताछ होगी। फिर 4 मई को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से भी पूछताछ होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, लगातार ईडी की कार्रवाई का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, उसके बाद अब कोलकाता के जो
एडिशनल रजिस्ट्रार है उनसे भी कल पूछताछ होनी है, और आज पूरा दिन जो रांची के रजिस्ट्रार है वैभव मणि त्रिपाठी उनसे भी पूछताछ की गई है। क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, जो एक रिसर्च की थी ईडी ने, और उसी रिसर्च के आधार पर जो नेटवर्क पकड़ा था उसमें 7 लोग पहले गिरफ्तार किए गए, फिर रिमांड पे लिए गए, उनके बाद फिर डीसी छवि रंजन को बुलाया गया ईडी कार्यालय। तो छवि रंजन के साथ पूछताछ करने के बाद अब वैभव मणि त्रिपाठी ये वो व्यक्ति हैं, सब रजिस्ट्रार, जिसने पुराना दावा खारिज किया था, तभी नया दावा एस्टेब्लिश हुआ और फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे कोलकाता से डीड मंगा करके फिर बाद में रजिस्ट्री की गई और जमीन बेची गई। ये जो वैभव मणि त्रिपाठी हैं उनसे आज पूछताछ दिन भर चल रही है, और अभी भी हम आपसे खबर यहाँ तक बातचीत करने से तक वैभव मणि त्रिपाठी ईडी में ही थे, और वो 9:30-8 घंटे के पहले छूट होती नहीं है ईडी से, ऐसा देखा गया है। अब 2 मई को बारी है कोलकाता के जो रजिस्ट्रार थे जिन्होंने इस फॉर्ज डॉक्यूमेंट को नेग्लिजेंस उसके साथ बरती, उसको बारीकी से उसकी जांच नहीं की। अब उसके पीछे क्या वजह है, या तो जानबूझ के ऐसा उन्होंने किया या फिर किसी लालच में किया। बहरहाल सिर्फ एक ही मामला यही नहीं है, कोलकाता से बहुत सारे ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए गए हैं, क्योंकि देखिए ये जो बंगाल का हिस्सा होता था झारखंड का ये पूरा, और सारा जो जमीन का खाता खेसरा हिसाब किताब सब कोलकाता में भी मौजूद था। बाद में ये अलग हुआ, फिर बिहार में आया, फिर झारखंड फिर बाद में बना। तो ये जो कोलकाता के रजिस्ट्रार 2 तारीख को आएंगे, उसके बाद 4 तारीख को फिर से एक्स-डीसी रांची छवि रंजन को आना है। फिर अब तक की पूछताछ में जो नई बातें, नए तथ्य जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि क्या क्या कुछ नया पता चला, वो सब कुछ जब फिर से उनके सामने रखा जाएगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो आमने सामने भी बैठाया जाएगा। हालांकि पहले छवि रंजन साफ इनकार कर चुके हैं कि नहीं, इन्होंने कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया था या उन्होंने कोई हामी नहीं भरी थी। हाँ, उनको जो नीचे से रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अपना जो फ़र्ज है उसकी अदाई की है। वो बचने का प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार बड़े बड़े वकीलों से मशवरा भी कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि सबसे अंत में जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है वो है विष्णु अग्रवाल, वो जो ज़मीन के खरीदार हैं जी, और सबसे अंत में उनको बुला के पूछा जाएगा। आगे उसके आगे क्या होगा ये अभी मालूम नहीं है। ईडी के पास बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं। ईडी लगातार अलग अलग दिशा में अलग अलग लोगों को पकड़ने, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हजारीबाग में एक कोयला व्यवसायी के यहाँ रेड मारी, एक वो अलग लिंक था। उसके अभी पिछले हफ्ते जो ईडी की कार्रवाई हुई वो एक अलग मामले में हुई, उससे पहले वीरेंद्र नाम प्रकरण में। तो ईडी के पास भी असाइनमेंट्स की कमी नहीं है जी। इसीलिए ईडी अब आगे क्या करेगी इसका आकलन भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईडी के अधिकारी भी अब सतर्क हो गए हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का एक बड़ा नेता जो तमाम प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री सबके साथ फोटो खिंचवाता था, उसने 6 करोड़ रुपए लिए हैं ईडी से एक व्यापारी को बचाने के लिए। और वो वही व्यक्ति है जो झारखंड में जो नेशनल गेम घोटाला चल रहा है उसके आरोपियों के संपर्क में भी थे, और ये कहते थे कि हम आपको भी बचा लेंगे। तो बहरहाल ईडी काफ़ी सतर्क हो गई है। पहले तो ईडी से कुछ न कुछ सूचनाएं सूत्रों के हवाले से मिल भी जाया करती थी, लेकिन अब ईडी वाले काफ़ी सतर्क हो गए हैं। हाँ, ईडी के बाहर हम लोग दिन भर खड़े ज़रूर रहते हैं हम, लेकिन एक चीज़ और आज बहुत अहम हुई है कि कई पुलिस अफसरों को भी आज बुलाया गया जी। सदर थाना के इंचार्ज को भी बुलाया गया और डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को बुलाया गया। ये इसलिए किया गया कि इन लोगों ने जो जब इस तरह की ज़मीनों पर जब भी हमला किया या उसके बारे में फौज डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो पुलिस का भी साथ लिया। अपने इस नेटवर्क में पुलिस को भी एक मेंबर बनाया, ताकि अगर कहीं से कोई विरोध हो जाए, अगर किसी की ज़मीन है और किसी ज़मीन पर कोई और दावेदारी होती है तो विवाद होता है, बाकायदा गोलियां भी चलती हैं, लाठी वगैरह भी चलता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, आराम से ये डील हो गई। बस
अखबारों में जब छपा तब जाकर के ईडी ने फिर संज्ञान लिया और आज ये लोग सारे है पूरा नेटवर्क हिरासत में है। तो कुल मिलाकर के वैभव मनी त्रिपाठी से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, क्योंकि वो रजिस्ट्रार हैं। उन्होंने क्या गलती की, ये जानबूझ के किया या फौज डॉक्यूमेंट को कैसे नहीं पकड़ पाए कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, और ईडी ने कैसे पकड़ लिया। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी और इस मामले में सामने आना बाकी है। बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं रांची में जो इस नेटवर्क के द्वारा बेची गई या किसी और नेटवर्क के द्वारा बेची गई हैं। वो धीरे धीरे उनका खुलासा होगा और देखेंगे आप कि प्रशासन का दुरुपयोग कैसे होता है। ये वही लोग थे जो डीसी तक अपनी पसंद का लाने में सक्षम थे। आप समझ सकते हैं कि कितने पैसे इनके पास होंगे, क्योंकि जब कौड़ियों के मॉल 70-80 करोड़ की जमीन को आप 5 करोड़ में 4 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप न सिर्फ ये कि खुद भी बहुत धन संचय कर रहे हैं, बल्कि ऊपर तक पैसे पहुंचाते होंगे। और ये धज्जियां उड़ाई हैं 15,000 करोड़ के आसपास का बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि दूसरे जो कच्चे धंधे हैं झारखंड में, दूसरे जो जैसे कोयला के काले कारनामे के पैसे, पत्थर के पैसे, इन सबको अंत में रियल एस्टेट में ही पंप किया जाता है। कोई भी कमाए, कहीं कुछ भी कमाए, ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे कमाए, जो कुछ भी करे, अल्टीमेटली वो चाहता है कि उसके रांची में कोई मॉल हो, कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो, कोई फ्लैट का बड़ा अपार्टमेंट बना ले, ताकि उसको आगे उसकी पुश्त दर पुश्त। लेकिन बहुत मशहूर एक कहा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब जब आपको अपने आगे के 6 महीने के बाद का पता ही नहीं है, तो फिर आप धन संचय करके क्या कर लेंगे। अब बताइए, ये IAS अधिकारी जो 2 फंसे हैं, 3 फंसे हैं, अब उनका IAS होना भी बेकार, उनकी कमाई भी बेकार। अब देखें, ये जो अपने वीरेंद्र राम हैं, 36 करोड़ रुपए का जो पूरा का पूरा उनका प्रॉपर्टी सील, खाता तक सील। अब उनके बेटे से जाके पूछिए, जो एक बार 40,000 का टी-शर्ट पहन के दोबारा नहीं पहनता था और कमरे में ढेर लगे हुए मिले थे, तो अब वो कौन सी टी-शर्ट पहनेगा, कहाँ से पहनेगा। तो बहरहाल ये बहुत दिलचस्प है, और इसको अगर कोई सोचे तो उससे बहुत सबक भी मिलता है। लेकिन सवाल यह है शहनवाज की जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो अपना काम करेगा। जैसा आप बता रहे थे कि IAS अधिकारी होते हैं, इनके पास तमाम इनको वैसे भी सरकारी सुविधाएं मिलती है, तो उतने में खुश रहना चाहिए। लेकिन एक मानव का जो ह्यूमन नेचर है उसको कोई नहीं बदल सकता। जो पैसे कमाने की भूख होती है वो हर किसी के पास होती है, लेकिन जब अधिकारी बनते हैं तो उनको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि उन्हें गरीबों की भलाई के लिए इस पद को दिया गया। हालांकि सवाल ये है कि अब DC जो रांची के रहे हैं पूर्व छवि रंजन, उनसे भी 4 तारीख को पूछताछ होनी है। उससे पहले इतने लंबे फहरिस्त कलकत्ता, फिर रांची के जो सब रजिस्ट्रार हैं उनसे पूछताछ, 7 आरोपी पहले जेल जा चुके। तो ऐसा नहीं लगता, आप लगातार कवर कर रहे हैं इस विषय को, ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इन लोगों की तो मुश्किलें बढ़ेगी, ये जेल भी जा सकते हैं कुछ दिनों में? देखिए, इस प्रकरण में तो इतना तय ही है कि बहुत सारे सबूत ईडी के पास हैं, इसलिए जेल जाना तो तय ही है, नौकरी जाना भी तय है। और जैसे पिछले जिसकी शुरुआत रांची में ईडी ने की थी, उनकी तो आप देख ही रहे हैं कि जेल में ही बराबर उनका समय बीतता है। कभी बाहर निकली भी तो फिर वो अंदर कर दी जाती हैं। बहरहाल ये एक सामाजिक पहलू है, इंसानियत से जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिर इंसान लालच में कैसे गिरफ्तार हो जाता है। वो भी तब जब आपको इंडिया की सबसे बेस्ट सैलरी मिलती है, सरकार का सबसे प्रेस्टिजियस पद आपको मिलता है, गाड़ी, नौकर, बंगला, सब कुछ मिलता है। लेकिन ये सब बाहर से दिखने वाली चीज़ें हैं। अगर आप उन लोगों से जाके मिलें जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, IAS, IPS, वो भी एक अपने आप में एक परेशानी का शिकार रहते हैं। DC बनाए रखने के लिए उनको भी बहुत कुछ करना पड़ता है, SP ज़िले का बने रहने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। और वहाँ भी एक तरह का जो भ्रष्टाचार है, ये अब यहाँ पर खुल के इसकी चर्चा नहीं कर सकते हम, लेकिन इतना इशारे में समझ लीजिए कि अगर कोई पैसे नीचे से कमाने की कोशिश कर रहा है, मनी ड्रॉ करने की शक करने की कोशिश कर रहा है अपने नेटवर्क से,
तो कहीं न कहीं उसको ऊपर भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। ये चीज़ अगर आपको समझना है तो आप बिहार में थोड़ा स्टडी कीजिए जा कर के। जब लालू परिवार का राज वहाँ ख़त्म हुआ और नीतीश कुमार वहाँ आए, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो ख़त्म की वो ये था कि इस जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी नेटवर्क के 47-45 जिले वहाँ पड़ते हैं, वहाँ के जो डीसी और एसपी हैं, उनको किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि कहीं से कुछ ये। हाँ, सरकार को पैसे चाहिए होते, बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों को अपनाना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो भ्रष्टाचार को अपने से पहले शुरुआत करनी चाहिए कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम सिस्टम में भ्रष्टाचार की बेल नहीं डालेंगे। हाँ, उसके बावजूद अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार करता है, गलत करता है, तो फिर उसको एकदम सीधे पकड़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कहीं का डीसी है कि कहीं का एसपी है कि कहीं का डीआईजी है। अगर आपको कहीं कुछ आपकी जो ज़रूरत है सब पूरी हो तो निगरानी विभाग है। आप कलर किरानी पकड़ते हैं ना साहब, 5,000 रुपया दे करके, अंगूठे में लाल रंग लगा करके, तो पकड़िए ना। आप पकड़ना चाहते ही नहीं हैं। इसीलिए आज तक एक वीडियो पकड़ा गया था तो इतना हंगामा इन लोगों ने कर दिया था कि जो निगरानी की टीम है वहां से वापस आ जाना पड़ा उनको। तो ये एक मेंटेलिटी भी है, इन लोगों ने अपनी एक लॉबी बना रखी है जी। और एक तो बहानाबाजी करते हैं, दूसरी बात ये है कि अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो आपस में इन लोगों ने एका बना रखा है। लेकिन ये तो कहिए कि परिस्थितियां कब क्या बदल जाती हैं। झारखंड में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया कि यहाँ 2 IAS अधिकारी इस तरह, और बाकी 3 अगर कहें एक तरह से 3 ईडी की जांच के शिकंजे में है। एक तो बाकायदा जेल कह सकते शहनवाज, आने वाले दिनों में इनकी चुनौतियां तो बढ़ने वाली है। और लगातार हम प्रधानमंत्री की भी बात सुनते हैं, जब वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उसका एक उदाहरण ये भी देखने को मिलता है, चाहे आप डीएम हो, एसपी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप भ्रष्टाचार में फंसेंगे तो ऐसे ही ईडी के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसके बाद सीधा आपका जगह जेल में है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शहनवाज। तो देखिए, आज सब रजिस्ट्रार वैभव मनी से पूछताछ की गई है और लगातार ईडी का शिकंजा अब बढ़ते जा रहा है जमीन घोटाले मामले में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।